फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के हाथों दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के लिए फातेखानी की गई। दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया गया। फोरम ने आज़्म किया कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली जरदारी से इस्तीफा लेने या फिर फील्ड मार्शल की सदारत संभालने की कोई तजवीज़ नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुतल्लिक बहस नहीं हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने से मुतल्लिक कोई ख्याल मौजूद नहीं। जानते हैं कि सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के खिलाफ मुहिम के पीछे कौन है। ऐसे अफराद का मकसद दुश्मन एजेंसी से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है। सदर के फौजी क़यादत से मजबूत ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो मुल्की इस्तेहकाम पर मजबूती पर है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए जो हो सका वो करेंगे। मॉनसून की बारिशें तूफानी, हर तरफ पानी ही पानी। लाहौर में बादल 6 घंटे से जायद वक्त तक लगातार बरसे। सड़कें, गलियां और मोहल्ले तालाब बन गए। पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद हो गई। सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर पानी निश्तर टाउन में, जबकि इस्लामाबाद, गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, हाफिजाबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से लाहौर और दीगर शहरों में बिजली की फराहमी मुतासिर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, योब में नशीबी इलाके डूब गए। सिबी में भी जल थल एक हो गया। मूसा खेल में तेज आंधी और बारिश, बिजली का निजाम दरम बरम। सिंध में दादू, सेवन, जैकबाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून बारिशों का रवा स्पेल 13 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब भर में बारिश और आंधी से 4 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हो गए। लाहौर में कश्मीरी गेट में करंट लगने से एक बच्चा दम तोड़ गया। निश्तर कॉलोनी में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। शेखुपुरा में मिर्जा वर्का में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। ओकाड़ा में घर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। DG PGMA की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड सेल के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की आमद 3,29,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। दरियाए सिंध में खैराबाद के मुकाम पर 3,06,000 क्यूसिक के साथ निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में वर्सिक के मुकाम पर 48,000, नौशहरा में 58,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में बारिशों के बायस दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे के दौरान 80,000 क्यूसिक पानी में इजाफा हुआ। DG ISPR का आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी का दौरा। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी तलिबा ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को रवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। तलिबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की नशिस्त हुई। तलिबा ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलिबा ने भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुआलालंपुर में अहम मुलाकातें। आसियान रीजनल फोरम के मौके पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। इसहाक डार और पेनी वांग से मुलाकात में पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का इरादा। नायब वज़ीर आज़म की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। बाजोड़ में फायरिंग, ANP रहनुमा मौलाना खान ज़ेब साथी समेत जाँ बहक। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा मौलाना खान ज़ेब को 5 गोलियां लगी। मौलाना खान ज़ेब ANP के उलमाए काउंसिल के सरबराह थे। नून लीग की JUI को सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने की पेशकश। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलकर इलेक्शन लड़ें तो ज्यादा नशिस्तें मिल सकती हैं। फजलुर रहमान की मामला पार्लिमानी पार्टी में रखने की यकीन दहानी। सरबराह JUI ने कहा कि पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाएं।
नून लीग का वक्त चंद रोज में पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी मिलेगा। कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग की 2 खवातीन के कागजात जमा। मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाली समर हारून बलोड ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। रुकने सूबाई असम्बली जमशेद महमद की अहलिया ने भी मखसूस नशिस्त के लिए कागजात जमा करवा दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हंगामा आराई में मुलविस 26 अराकीन को तलब कर लिया। मलिक अहमद ने 26 अपोजिशन अराकीन को अपने चैम्बर में समाअत के लिए तलब किया। स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 26 की शिक 2 के तहत अपोजिशन अराकीन को तलब किया। हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन मेंबर्स को तलब करने के फैसले की हिमायत कर दी। अमजद अली जावेद ने कहा कि अपोजिशन ने पंजाब असम्बली के बाहर असम्बली लगाकर ड्रामा किया। जुल्फिकार अली शाह बोले, अपोजिशन अराकीन के खिलाफ दरखास्तें बहुत संजीदा मामला है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी का जायजा इजलास। टैरिफ कमीशन की कानूनी, इंतजामी और इदारा जाती इख्तियारात की तंजीम की हिदायत जारी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी की थर्ड पार्टी नजरसानी की जाए। नई टैरिफ रजीम के तकाज़ों के तहत जदीद खतूत पर तंजीम नागुज़ीर है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर कोई पाबंदी नहीं। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कौमी ग्रिड की गुंजाइश का बड़ा हिस्सा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। इस वक्त नेट मीटरिंग का रिटर्न गैर मुनसिफाना है। इस्लाह ना की तो 6 साल में नेट मीटरिंग का 3000 अरब का बोझ दीगर सार्फिन पर पड़ेगा। तकसीम कार कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स की तैनाती मेरिट पर की गई। डिस्कोस के नुकसानात को 591 अरब से कम करके 391 अरब पर ले आए। पायदार तरक्की के लिए आबादी में इजाफे पर काबू पाना जरूरी है। बढ़ती आबादी हर शोबा जिंदगी को मुतासिर कर रही है। पायदार मुआशरी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि विफाक और सूबों के तरक्याती बजट में बहुत फ़र्क है। विफाक का तरक्याती बजट 1 ट्रिलियन जबकि सूबों का 4 ट्रिलियन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। किसान कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने पर इत्तफाक। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर मिलेंगे। वज़ीर आला के अक्टूबर तक 5,000 सुपर सीडर्स की फराहमी मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में 6,000 एकड़ पर जैतून और 2,000 एकड़ पर अदरक की काश्त के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। पंजाब हुकूमत की कोशिशों से सूबे में जराइम की शरह कम हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पिछले कुछ दिनों में मुख्तलिफ अजला में 0 क्राइम रेट रिकॉर्ड हुआ है। CCD की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। जराइम पेशा अनासिर तौबा करते और माफ़ी मांगते नजर आते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आने वाली बेज़ाब्तगियां PTI के दौर की हैं। बुज़दार, परवेज़ इलाही, गोगी और पिंकी की करप्शन का इल्ज़ाम मरियम नवाज पर लगाया जाता है। फवाद चौधरी के 9 मई मुकदमात यकजा करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की दरखास्त नए सिरे से सुनने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हतमी फैसले तक मुकदमात का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी और पंजाब हुकूमत के वकील को चैम्बर में बुला लिया। रिमार्क्स दिए कि दोनों फरीकैन को चैम्बर में मुतमईन करेंगे। ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने का फैसला हाई कोर्ट करेगी। टिडाप मेगा करप्शन स्कैंडल। यूसुफ रजा गिलानी 9 मुकदमात से बरी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और दिगर मुलजिम कराची में एंटी करप्शन अदालत पेश हुए। FIA ने टिडाप केस में मजमूई तौर पर 26 मुकदमात दर्ज किए थे। बोगस कंपनीज बनाकर फिट्स सब्सिडी की कीमत में 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो गए थे। ताज़ा फैसले के बाद वो कल 12 मुकदमात में बरी हो चुके हैं।
इमारत गिरने का वाकया, SBCA के 9 ऑफिसर गिरफ्तार। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स पर छापा मारा। 9 अफसरों को गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के वाकये का मुकदमा भी दर्ज। बगदादी थाने में दर्ज मुकदमे में SBCA के अफसरान को नामजद किया गया। इमारत गिरने के वाकये में 27 अफराद जाम बहक हुए थे। हुमैरा असगर की तदफीन का मामला, महकमा सकाफत सिंध का पुलिस को खत। कहा कि अगर बुरसा की लाश वसूल नहीं करते तो महकमा सकाफत मरहुमा का वारिस होगा। सूबाई वजीर सकाफत जुल्फकार अली शाह ने हुमैरा असगर की मैयत से मुतल्लिक मामले पर डायरेक्टर जनरल कल्चर को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। हुमैरा असगर की तदफीन समेत तमाम मराहिल महकमा सकाफत के जिम्मे होंगे।